रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई थी और लोग एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। इसी संकट के बीच फंसी थी कमला। कमला एक बेसहारा औरत थी जिसका पति बरसों पहले उसे छोड़कर दुनिया से जा चुका था। उसका सहारा सिर्फ उसका 15 साल का बेटा गोलू और एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लेकिन गैस खत्म होते ही चूल्हा ठंडा पड़ गया और कमला की दुकान के शटर गिर गए। एक शाम कमला गुमसुम बैठी थी, आंखों में आंसू थे और मन में डर कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी गोलू आया और माँ के चेहरे पर छाई उदासी देख ठिठक गया। गोलू ने माँ को दिलासा दिया। अगली सुबह गोलू गहरे दुख में डूबा एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अचानक हवाएं तेज चलीं और पेड़ से एक भारी आवाज, नन्हे बालक, तू रो क्यों रहा है? अपनी व्यथा मुझे बता। गोलू पहले तो डर गया, पर फिर उसने हिम्मत जुटाकर पेड़ को गैस की किल्लत और अपनी माँ की बेबसी की पूरी कहानी सुनाई। पेड़ ने सहानुभूति से अपनी टहनियाँ हिलाईं और कहा, यहाँ से सीधे चले जाओ। जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ एक प्राचीन जादुई पेड़ खड़ा है। वही तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता है। गोलू भागते हुए उस तिराहे वाले पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ को देख ही रहा था कि झाड़ियों से एक विशाल शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकला। गोलू के पैर कांपने लगे। वनराज, मुझे मत मारना। मैं यहाँ अपनी माँ की मदद के लिए उस जादुई पेड़ की खोज में आया हूँ। हमारे घर का चूल्हा बुझ गया है। शेर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुझे मैं एक सिलेंडर दे देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना। ये जादुई सिलेंडर है। गोलू गैस सिलेंडर को अपने सर पर उठाकर हाँफते हुए घर पहुंचा और कमला से बोला, माँ देखो माँ, मैं सिलेंडर ले आया। अब हमारी दुकान फिर से खुलेगी। कमला खुश तो थी, लेकिन वो हैरान थी कि इस किल्लत के दौर में गोलू को सिलेंडर मिला कहाँ से। तभी उसकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वो वही शेर था जो गोलू का पीछा करते हुए घर तक आ गया था। लेकिन जैसे ही कमला ने उसे गौर से देखा, वो शेर धीरे धीरे धुंधला होने लगा